शकील व्हाट अ टैलेंट। और जिस तरह से सऊद ने परफॉर्म किया वो इस सीज़न में अब तक जिस तरह से वो खेल रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और पिछले सीज़न में उन्होंने एक ट्वीट की थी जिसके हवाले से उन्होंने आफ्टर मैच जो बात की आई है आपको वो दिखाते हैं। अच्छे मेंटल स्टेट में ना हूँ जो मैंने उस तरह की ट्वीट कर दी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और वो जो पास्ट हो गया वो सब चीज़ें गुजर गई। हम फिर पूरा साल काम किया, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जब उन्होंने मुझे मौका दिया पूरी मैनेजमेंट ने तो ऐसे नंबर पे मुझे मौका दिया जो जो बजाय मुझे सूट करता है। शायद अगर मैं 4-5 नंबर पे ये भी दोबारा खेल रहा होता शायद मैं इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा होता। उसके साथ फिर कितनी ज़्यादा बैकिंग दी गई कि दो के मेरे बीच के मैचेस अच्छे भी नहीं गए, लेकिन मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपने ही सारा खेलना है। तो कुछ अच्छा टाइम भी होता है, कुछ बुरा टाइम भी होता है, लेकिन मैं जो बंदे को बुरा टाइम में थोड़ा सा अपने दिमाग पे काबू रखना चाहिए, जो कि मुझसे नहीं हुआ था। बिल्कुल शाहिद साहब, बड़ा बात करते हुए तो बड़ा मैच्योर और बड़ा सेंसिबल लगता है सऊद शकील। और जो अभी उन्होंने ये बात कही कि स्टेट ऑफ माइंड होती है उस वक्त में जिस फेज से गुजर रहा था, मैंने ट्वीट की। PSL 9 का अगर सरप्राइज पैकेज आप किसी को कहेंगे तो वो सऊद शकील है। उसको पिछले एडिशन में बिल्कुल चांस नहीं मिला, वो फ्रस्ट्रेटेड भी था, लेकिन उसने साबित किया कि किसी प्लेयर की, किसी बैटर की टेक्निक अगर अच्छी है, अगर वो टेस्ट क्रिकेट में कामयाब है तो वो T20 क्रिकेट में भी खेल सकता है। और उसकी लक है कि उसको ऊपर का नंबर मिला, ओपन करने को मिला। बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर वो 4 या 5 पे खेलता तो वो स्ट्रगल करता, लेकिन उसको पेस जब मिल रही है, जब पेस मिल रही है वो उसके ऊपर हिटिंग कर रहा है, चौके छक्के लगा रहा है। और कल की इनिंग तो वो डीप लेके गया मैच में। उसने सोचा कि अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो शायद मेरी टीम ये चेज नहीं कर पाए। डीप आखिरी गेंद तक वो क्रीज पर रहा और उसने मैच जितवाया। जी ब्रिलियंट 88 ऑन 65। क्या कहेंगे बासित भाई? कराची वाली इनिंग्स खेलिए जिस तरह सरफराज खेलता था ना कभी, इस दफ़ा तो फॉर्म अच्छी नहीं है कि लेके चलना। और उसने अपने इंटरव्यू में बता दिया कि मुझे जो नंबर मिला है ना उसकी रिक्वायरमेंट ये है, क्योंकि वो टाइमर है और टाइमर के लिए 5 नंबर से अच्छा है कि वो टॉप ऑर्डर बने। और उसने टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंस दी है और जिस दिमाग से कल वो खेला, हालांकि 2 चौके भी मारे, एक तो स्विच हिटिंग में मारा चौका, जो सामने मारा ना, एक छक्का भी मारा है जहांदाद को लास्ट बॉल पे, 19वें ओवर की लास्ट बॉल पे, यही वाला जो चौका मारा, ये छक्का मारा है। तो उसको पता था गैप्स कहाँ पे हैं और ही बैटेड सेंसिबली और बहुत आला बैटिंग कर, बहुत अच्छी इनिंग खेली है। साथ साथ उन्होंने ऑब्वियसली प्रेस तो भूलती नहीं है चीज़ें। सवाल उनसे आकिब जावेद के उस स्टेटमेंट पे किया गया जो उन्होंने कहा था कि दुनिया के पावर हिटर कैसे हैं और इनके बाजू छोटे हैं और कुछ इस तरह की बात कही थी, उस पर क्या जवाब दिया ये आपको वो दिखाते हैं। कोशिश करते हैं चीज़ों को लें, सबके अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हो सकता है कि कुछ देख के वो बोल रहे हों और शायद मैं जिन नंबरों पे वर्ल्ड कप में खेल रहा था वो अपने मुताबिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई यहाँ पे एज अ ओपनर और मैं उसको कैपिटलाइज कर रहा हूँ और मेरी टीम क्वालिफाई कर गई है, मैं 2 मैन ऑफ द मैच हो गया हूँ, तो इससे बढ़ के मिलने क्या होगा। तो इस तरह हम नहीं सोचते। जी तो अनदर सेंसिबल स्टेटमेंट, इन्होंने उस चीज़ को पर्सनल नहीं लिया। उन्होंने कहा वो जो वर्ल्ड कप पे बात चल रही थी कि उन नंबरों पे कौन प्लेयर खेल रहे हैं और मैं उस नंबर पे खेल रहा हूँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। आकिब जावेद जो भी उनके टेन्योर के प्लेयर्स हैं ना, उनको हाइट पे बात नहीं करनी चाहिए। उन सबको ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने फेंटा दिया हुआ है वो भी छोटा था जो भी है। सही बात। तो सऊद शकील मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, जैसे शाहिद भाई ने बात की है कि टेस्ट मैच खेलने वाला हर टाइप की क्रिकेट खेल सकता है। मेरे ख्याल से इससे पहले एग्जांपल जो है ना हाशिम आमला की है, वो टेस्ट क्रिकेट से उसने दिल जीत लिया वाइट बॉल क्रिकेट में, T20 हो, वनडे हो। तो यही एक खूबसूरती है लंबी क्रिकेट की। और अभी इन्होंने इसी उसमें एक बड़ी अच्छी बात की है जो आप लोग ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा रिलेट भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें, इसमें आप हर तरह की क्रिकेट खेलते हैं, यही आपको टफ बनाती है। ये तो आप बुल के थक गए। बिल्कुल, मैं स्टिल कहता हूँ खेलनी पड़ेगी। अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है, बड़ा नाम बनाना है, दुनिया में इज्जत बनानी है, तो आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जैसे उसने बैटिंग की है और जैसे गैप उसने ढूंढे, जैसे बासित भाई ने बताया, वो वही प्लेयर कर सकता है जिसकी टेक्निक अच्छी हो, मेंटली स्ट्रांग हो, जिसको पता हो कि गैप कहाँ पे हो। क्रिकेटिंग शॉट से जैसे जानदाद को उसने छक्का मारा, शाहीन को जैसे मिड ऑफ पे आखिरी ओवर में जैसे चौका मारा है, वो कोई आम चीज़ नहीं है, वो टैलेंट दिखाता है कि ये शॉटेल मार सकता है वो। लेकिन थोड़ी और बेहतरी करे, मैच्योरिटी आ रही है, T20 क्रिकेट खेल के ओपन पे 5-6 पे भी खिला सकते थे, वेस्ट जाना था, लेकिन उसकी फ्रेंचाइज को क्रेडिट जाता है जिन्होंने डिसीजन लिया उन्होंने जो ओपन करवाई, सक्सेसफुल भी हुआ। जी बासित भाई, यार देखो, हमने वर्ल्ड कप में हम लोग साथ बैठे हुए थे, हमने कहा था कि इंडिया में जो पाटला पिचेस है ना, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ग्रेट
बाबर आजम ने 3 सेंचुरियां नहीं बनाई। एक हफ्ता पहले बाबर ने वही बात बोली जो हमने वर्ल्ड कप के दौरान बोली, तो उसको उसने भी रियलाइज़ करा ना। और जो बात है कि वर्ल्ड कप में हमारी बैट्समैनों की परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जैसे दूसरों की थी। बिल्कुल ऐसी है। अब विराट कोहली क्या पावर हिटर है? क्या बाबर आजम क्या पावर हिटर है? बिल्कुल भी नहीं। तो सीधी सी बात है ना, सचिन भी तो T20 में ओपनर आया ना, T20 में ओपनर आया तो वो भी टाइमर था, उसने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी। तो सऊद अगर ओपनर आया तो वो परफॉर्मेंस दे रहे ना। हाँ, 5 नंबर पे 100% वो इस तरह की उस तरह का प्लेयर नहीं है ना, तो वो है नहीं ना। तो ये तो आप शेन वॉटसन को क्रेडिट देना कि जिसने रियलाइज करके इसको मैं ऊपर लाऊं। पिछले जो कोच थे उनके पास अकल नहीं थी, वो इसलिए उन्होंने खिलाया भी नहीं और नीचे नंबर पे। और ये गलती लाहौर कलंदर ने की कि अब्दुल्ला शफीक जो टाइमर है, अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है, आप नीचे भेज उसको के आप ड्रॉप नीचे कर दिया। भेज के आपने उसको कर दिया। अगर वो भी ओपनर खेल रहा होता जो ज्यादा सीजन में करके दिया, ज्यादा रन बना। और कामरान हर मैच में सवाल कर रहे थे कि क्यों उसको नीचे। और जहां तक बाबर आजम का ताल्लुक है, अगेन बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर, टाइमर है, ऊपर खेलेगा तो जब भी रन बनाएगा। वर्ल्ड कप में उसको इतना प्रेशर में डाला गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और बहुत से मीडिया की तरफ से भी, इतना प्रेशर में था वो कि वो रन नहीं बना सका। जबकि गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि ये तूफान मचा देगा यहाँ के। बिल्कुल सही बात है। वो वैसे he was पाकिस्तान under क्रिकेट बोर्ड tremendous ने या pressure। चेयरमैन पीसीबी ने, बहुत से लोगों ने हाँ मतलब मतलब मेन तो you know, किरदार PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ही था। बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, आज जो मैच है, जैसे कि आप जानते हैं कि कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है। कराची ऑलरेडी बाहर हो चुका है, पेशावर को टॉप 2 स्पॉट्स में अपनी जगह रखनी है और हर कोई इस जो टॉप 4 टीम है